प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दा, यानी राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी 2025 को दोबारा जिन्होंने शपथ ली है दूसरी बार, उनकी नीतियाँ पूरी दुनिया के लिए और दुनिया की तरफ से बाकी देशों का उनका विरोध, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। केवल भारत को छोड़ करके बाकी कोई भी देश ऐसा नहीं है जो उनकी नीतियों को चुपचाप लागू कर रहा हो। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इकट्ठी हो गई है और भी कई देश, मैक्सिको, कनाडा, कई देश हैं जो उनकी नीतियों का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। चाइना ने विरोध किया है, यानी वो जैसे टैरिफ लगा रहे हैं, जितना वो लगा रहे हैं उतना ही आगे से भी जवाब दिया जा रहा है, क्लियर कट। लेकिन भारत बिल्कुल बोल नहीं रहा है, भारत बिल्कुल बोल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ एक अपील प्रधानमंत्री महोदय से करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय, बहुत अच्छा मौका है, पूरे देश उनकी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये उनके हितों के लिए नुकसान होगा। हालांकि एक गंभीर बात आपको और बता दूं मैं, राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं वो खुद अपना भी नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो इनकी नीतियों का विरोध तो वहां भी होना शुरू हो गया है, अमेरिका में भी इनकी नीतियों का विरोध हो रहा है और बाकी तो दुनिया के कई देशों ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बोल दिया है, ओपनली बोल दिया है। आप ये लगा लीजिए ना कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जबकि यूक्रेन अमेरिका की मदद से अब तक लड़ाई कर रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति भी इनकी नीतियों के आगे झुके नहीं है, उन्होंने भी आकर के इनकी नीति के खिलाफ बयान दिया है। आपको मालूम होगा व्हाइट हाउस में, जब ओवल ऑफिस में जब इनकी मुलाकात हुई थी, तो इनकी जो नीतियां हैं पहले कुछ और थी अमेरिका के प्रशासन की और आज कुछ और हैं। तो कहने का मतलब है ये एक अच्छा मौका है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय क्यों झुके हुए हैं, ये तो हम भी मानते हैं कि ये क्यों झुके हैं। ये आपको पता है, कमजोरनेस है इनकी। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इनकी कमजोरनेस है, वो उसको दबा रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, इसलिए उसकी पीड़ा हो रही है इनको, इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये गलत है। ये एक अच्छा मौका है प्रधानमंत्री महोदय, आपको कोई अलग से विरोध करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भारत का अल्टीमेटली नुकसान होगा, भारत का नुकसान होगा और हम नुकसान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मेहरबानी करके आप इन देशों का साथ दीजिए, इनके साथ आप भी साझा हो जाइए। और वो कुछ भी गलत नहीं है, अपनी रक्षा करना तो हर एक आदमी का फर्ज है, अपने नुकसान को बचाना तो सभी देशों का फर्ज है। तो आपको कोई गलत नहीं कहेगा, बल्कि आप मजबूती से रहेंगे तो अमेरिका आपके साथ उसी तरीके से पेश आएगा और आप झुकते रहेंगे तो वो आपको झुकाते रहेंगे। ये देश के लिए बहुत ही घातक होगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप दोस्त की चिंता छोड़ दीजिए, दोस्त की चिंता आप मतलब देश की कीमत पर मत करिए। अगर दोस्त ने गलती की है तो उसको भुगतने दीजिए, उसको सजा मिलने दीजिए, जो भी होगा होने दीजिए। आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं अगर उन्होंने गलत तरीके से कुछ किया है? क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि उनकी वजह से आप चुप हैं, दोस्त की वजह से चुप हैं। अगर दोस्त ऐसा समस्या में नहीं होते तो आप देश को ऐसे दाव पर नहीं लगाते, लेकिन आप दोस्त को बचाने के लिए देश को दाव पर लगा रहे हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। तो इस वक्त एक ऐसा माहौल बना हुआ है अमेरिका में, आपको पता है, खुद अमेरिका में भी नुकसान, क्योंकि अभी इनके शेयर मार्केटिंग जो धड़ाम से गिर गए थे और बाकी इनके अपने भी खुद के, इनकी पार्टी के लोग भी विरोध करने लगे हैं और अपोजिशन वाले तो कर ही रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये अमेरिका के हित में भी नहीं है। वो एक तरफ से सारा ये वो, यानी अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, वो जो मागा का नारा दिया है उसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेट बनाते बनाते आप अमेरिका को डुबो ही देंगे, कहीं आप अमेरिका को कमजोर करेंगे। बहुत गंभीर ये जो नीतियां है ना, जहां तक मैं समझ, देखिए वो एक राष्ट्रपति हैं और उस देश के राष्ट्रपति जो सर्वशक्तिमान है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, मगर उस देश का राष्ट्रपति बिना सोचे समझे अगर काम करे, बिना प्रॉपर नीतियों के काम करेगा तो वो खुद तो डूबेगा ही, वो देश को भी लेकर डूबेगा। ये बहुत गलत है। मैं उम्मीद तो ये भी लगा रहा हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप अब तक महसूस कर चुके होंगे कि शायद उनकी नीतियों में कहीं ना कहीं कमी है, कुछ तो है। अब हालांकि इनकी मजबूरी यह है कि अपने चुनाव प्रचार में जनता को जो आश्वासन दे रहे थे, ये सोचते हैं मैं वो सारे पूरे करके दिखाऊं, लेकिन आश्वासन देते टाइम इन्होंने नहीं सोचा कि इन नीतियों का जो तुम लागू करोगे तो इनका नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान अमेरिका को ही हो गया तो फायदा क्या हुआ? आप अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए बाकी सबको फांसी पर लटकाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि गलत है। तो ये नीतियां, अब एक अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका के साथ हम सीधी लड़ाई मोल ले लें, नहीं, लेकिन वो जैसा करें हम वैसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो आपको झुकाते जा रहे हैं और आप झुकते जा रहे हो।
प्रधानमंत्री महोदय, ये बिल्कुल जायज नहीं है। भारत ना कभी कमजोर था, ना है और ना रहेगा। आप इसको कमजोर मत करिए, भारत को कमजोर मत करिए। भारत की पूरी दुनिया को जरूरत है। सभी देश चाहते हैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते। तो अमेरिका क्यों नहीं चाह रहा है? वो भी चाह रहा है, लेकिन आप अलग तरीके से पेश कर रहे हैं देश को, जिससे देश का नुकसान होना निश्चित है अगर ऐसे ही रहा तो एक अच्छा मौका है, पूरी दुनिया में आवाज उठ रही है उनके खिलाफ, तो आप भी कम से कम उनका साथ दीजिए। आप अपने देश की रक्षा तो कीजिए, अपने देश के भले के लिए तो आप आवाज उठा ही सकते हैं। सभी उठा रहे हैं। वो क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनके देश का नुकसान हो रहा है। उनके देश का नुकसान हो रहा है, इसलिए वो आवाज उठा रहे हैं। तो आप अपने देश का नुकसान क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? आप उसको क्यों होते दे रहे हैं? उसको होते हुए कैसे देख रहे हैं आप? तो मेहरबानी करके आपको कोई अलग से विरोध करने की जरूरत नहीं है, केवल उनके साथ हो जाइए। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जितने भी देशों के साथ उन्होंने अभी तक जो डीलिंग किया है वो सब के सब उसके खिलाफ हैं, इन नीतियों के खिलाफ हैं। तो आप मेहरबानी करो, यूरोपियन यूनियन का तो बिल्कुल आपको सबको पता ही है खुल्लम खुला। तो मेहरबानी करके आप इनके साथ हो जाइए। यूरोपियन, आप एकदम ब्राजील, इसका जो ब्रिक्स देशों का कहा उन्होंने, आप बिल्कुल शांत हो गए, एक शब्द नहीं बोल पाए। ब्रिक्स देश अगर मजबूती से आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी करेंसी की भी बात की थी, वो भी आप ही के इनिशिएटिव पर की थी। देश जानता है प्रधानमंत्री महोदय। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे ब्रिक्स इज डेड, तो आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। जबकि ब्रिक्स में भी दो तगड़े तगड़े देश हैं, यानी रशिया है, चाइना है, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली वो ब्रिक्स को नहीं कह रहे थे, वो आप ही को कह रहे थे, बाकी देशों को नहीं कह रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कहा है ब्रिक्स इज डेड, वो आपको सुनाया था, आपको और कमजोर करने के लिए, आपको और नीचे करने के लिए ये उनकी नीति थी। तो आपको वो भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। आपको कहना चाहिए था ब्रिक्स इज नॉट डेड, इट इज वेरी मच एग्जिस्टिंग। आपको कहना चाहिए था ये, लेकिन आपने नहीं कहा। तो प्रधानमंत्री महोदय, आपकी वर्तमान नीतियों से देश को नुकसान होगा। आप देश के खिलाफ ऐसी कोई काम मत करने दीजिए राष्ट्रपति ट्रंप को, जो कि कल को हमें पछताना पड़े। आप दोस्त को बचाइए किसी और तरीके से, देश की कीमत पर नहीं। और अब वर्तमान में जो माहौल है उनके खिलाफ, आपको इनके साथ आना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, ताकि हमारा जो नुकसान होने जा रहा है वो भी हमारा बच जाए। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इस पर कुछ गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।